हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अच्छे होंगे और मौज कर रहे होंगे। आज एक बार फिर आपका ओमेगा क्लास में आपका स्वागत है। अब से पहले की वीडियो में हमने फिजिक्स में 10th क्लास की फिजिक्स में आपका प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन कंप्लीट हो चुका है। उसकी सभी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस 1270 पर अपलोड कर चुके हैं। आज एक बार फिर आपके सामने साइंस में क्लास 10th केमिस्ट्री का एक पार्ट एसिड बेस सॉल्ट आपके सामने आज का टॉपिक होगा हमारा एसिड बेस सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। तो सबसे पहले आज के टॉपिक पर हम चलते हैं, अम्ल के बारे में, एसिड के बारे में। तो आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है बच्चों, हैशटैग अम्ल। तो पहले हम अम्ल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, अम्ल के बारे में जानेंगे, अम्ल होता क्या है। जब आप अम्ल के बारे में जान जाएंगे तो फिर आपको याद करना और लिखना बहुत ही आसान होगा। अब से पहले आपने हर वो चीज, हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत सारी चीजें ऐसी इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, जिनका स्वाद जो होता है, टेस्ट है, वो लगभग खट्टा होता है। तो हर वो पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है उन्हें हम अम्ल कहते हैं। ये एक सिंपल देसी भाषा में हम कह सकते हैं, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है उन्हें हम अम्ल कहते हैं। यानी हर अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, और अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लिटमस एक सूचक है जो सूचना देता है, एक ऐसा पेपर है अगर हम उस पर अम्ल की कोई बूंद डाल दें तो उसका कलर बदल जाता है। तो उससे भी हम बता सकते हैं कि अम्ल क्या है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्हीनियस का सिद्धांत। आर्हीनियस ने अम्ल के बारे में बताया है। वो क्या है कि अगर किसी पदार्थ में, कोई भी एक ऐसा पदार्थ लें, यानी वे पदार्थ अम्ल होते हैं जिनका जलीय विलयन करने पर, अगर उसके अंदर हम उस पदार्थ को जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो वो H आयन के में टूट जाता है। अर्थात मानो हमने लिया HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका एक्वस पार्ट AQ, इसको अगर हम जलीय विलयन करेंगे तो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है। तो ऐसे पदार्थ, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H आयन देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों, अम्ल की आर्हीनियस के सिद्धांत के अनुसार। अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे नींबू, लेमन या संतरा, हम उसे टेस्ट करें तो हमें पता चलता है इसका स्वाद खट्टा है, तो वो अम्ल की कैटेगरी में, अम्ल के अंदर रखा जाएगा। नींबू है, संतरा है, आम है, इमली है, ये सभी क्या है, इनका स्वाद खट्टा होता है, इसलिए हम इनको अम्ल कहते हैं। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है। MCQ बहुविकल्प प्रश्न में यह बन सकता है कि अम्ल नीले लिटमस को करता है कैसा, लाल, नीला या रंगहीन, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार के ऑप्शन बनकर भी आ जाते हैं। तो बच्चे ध्यान रखना, आप अपने इन नोट्स को बनाते रहे, ठीक है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। यानी वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होने भी अम्ल कहते हैं, या अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर दें, वो पदार्थ हमारे क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। ठीक है बच्चों।
अब मैं आपको आर्हीनियस के सिद्धांत के अनुसार आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल की जो सही परफेक्ट डेफिनेशन है आर्हीनियस ने दी। आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H आयन में टूटते हैं या H आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। तो ध्यान से देखें बच्चों, अम्ल के बारे में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन अर्थात H प्लस धन आयन हाइड्रोजन आयन देते हैं, केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा कोई अन्य धन आयन नहीं देते, तथा कोई अन्य धन आयन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन H धन आयन देते हैं और कोई अन्य धन आयन नहीं देते, उन्हें अम्ल कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा HCl, इसका नाम होता है आपका हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा होता है H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, एक होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ पदार्थ है HCl, H2SO4 और HNO3। अगर हम इनको आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार, आर्हीनियस ने क्या बताया कि वे पदार्थ, हमने कोई पदार्थ लिया HCl, इसका एक्वस करा, एक्वस यानी जलीय विलयन किया, और इसका जलीय विलयन करने पर जब HCl का जलीय विलयन करेंगे तो यहां पर H धन आयन और Cl ऋण आयन आया। तो ऐसे पदार्थ, इसका नाम है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऐसे पदार्थ का जलीय विलयन करने पर जो पदार्थ H आयन में टूटता है, H धन आयन में टूटता है, उसको हम अम्ल कहते हैं। तो आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H आयन देते हैं, केवल H आयन देते हैं, H धन आयन देते हैं और कोई अन्य धन आयन नहीं होता, इसके अलावा H आयन के अलावा कोई अन्य धन आयन नहीं होता है, तो उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं बेटा? हम बोलते हैं अम्ल। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में केवल H आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और यहाँ हमारे पास कई सारे अम्ल है, HCl, H2SO4, HNO3, और भी बहुत सारे अम्ल हैं, CH3COOH या और कौन से होंगे, HCOOH, ये भी अम्ल है। और इसका नाम है हमारा एसिटिक एसिड,
एसिटिक अम्ल, और इसका नाम है हमारा फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे हो, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में वियोजित होकर केवल H आयन देते हैं। उन सभी को हम क्या कहेंगे बच्चों? अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उन्हें? अम्ल। तो ये अम्ल की डेफिनेशन है, आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आपके पास इतने टाइप के अम्ल हैं। अब इसमें हम बताएंगे आपको अम्ल के प्रकार, यानी अम्ल दो प्रकार के पाए जाएंगे, एक प्रबल और एक दुर्बल। एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चों, मैं ऊपर से रफ करता हूं। अब बात करते हैं अम्ल के प्रकार में। सबसे पहला होता है प्रबल अम्ल। कौन सा होता है? प्रबल अम्ल। अम्लों के प्रकार, पहला होगा बच्चों यहां पर प्रबल, प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो प्रबल अम्ल कौन से होंगे? हमने इतने सारे अम्ल लिए, HCl सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, HCH3COH एसिटिक एसिड लिया, बहुत सारे एसिड हैं। अब उन एसिड में, उन अम्लों में कौन प्रबल है और कौन दुर्बल है, कैसे पता करें? यानी किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा प्रबल है, किसकी स्ट्रेंथ वीक है, उनमें से कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कौन प्रबल है और कौन दुर्बल है? तो पहले हम बात करते हैं प्रबल अम्ल की। वे अम्ल जो जलीय विलयन में, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित होकर वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित, लिख सकते हैं, आयनित होकर H हाइड्रोजन आयन यानी H धन आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देंगे, यानी जो पूरी तरीके से आयनित हो जाएंगे और पूरी तरीके से आयनित होकर हाइड्रोजन आयन देंगे, H प्लस आयन देंगे, वो आपके प्रबल होंगे। और सबसे अधिक प्रबल अम्ल जो है, सर्वाधिक प्रबल, वो HCl होगा बच्चों। HCl एक हमारा सर्वाधिक प्रबल अम्ल है। जब हम इसका जलीय विलयन करेंगे, एक्वस करेंगे इसका HCl का, तो वो H आयन और Cl आयन में टूटेगा। तो आपका वे अम्ल, वे पदार्थ यानी वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित होकर हाइड्रोजन आयन में देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl या H2SO4, HCl को हम बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका एक्वस करेंगे तो हाइड्रोजन के H2SO4, तो हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो एटम है, दो परमाणु है, तो हमने यहाँ हाइड्रोजन के दो परमाणु लिए और SO4 दो नेगेटिव आयन। तो प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित होकर या वियोजित होकर H आयन देते हैं, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। बात आती है दुर्बल अम्ल की। दुर्बल, तो दुर्बल अम्ल कौन से होंगे? वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से, यानी यहां पर तो ये पूर्णतः आयनित होकर H आयन दे रहे हैं, जल में पूर्णतः आयनित होकर जो आयन देंगे H आयन, वो आपके प्रबल।
और जो आंशिक रूप से H आयन देंगे वो आपके दुर्बल अम्ल कहलाएंगे बच्चों, ठीक है। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, यानी वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होकर H आयन देते हैं उन्हें हम दुर्बल कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। जैसे कौन कौन से, एक आपका एसिटिक एसिड होगा CH3COOH, ये आपका एसिटिक अम्ल, ये आपका दुर्बल होगा। दूसरा आप HCOOH, ये भी कह सकते हैं फॉर्मिक अम्ल, ये भी आपका दुर्बल होगा, क्योंकि जब हम एसिटिक एसिड का एक्वस करेंगे, जलीय विलयन करेंगे, तो ये पूर्णतः आयनित नहीं होगा, पूरी तरीके से आयनों में नहीं टूटता है, ये टूटता है CH3COO आयन में और H आयन में। तो यहां पर वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, एसिडिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल, ये आपके क्या है, दुर्बल अम्ल हैं। क्या है ये, दुर्बल अम्ल। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। अम्ल के प्रकार, अम्ल दो प्रकार का होता है, एक आपका परबल, दूसरा आपका दुर्बल अम्ल। मैं इसको रफ करता हूं। इसके बाद आता है आपका अम्ल धातुओं के साथ किस प्रकार क्रिया करेगा। अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, या अम्लों के रासायनिक गुण भी कह सकते हैं। अम्लों के रासायनिक गुण, अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण यानी अम्ल रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार करेगा। तो पहला हम कह सकते हैं अम्लों के रासायनिक गुण इस प्रकार है कि पहला, धातु के साथ क्रिया, अर्थात अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया, अम्लों की धातु के साथ क्रिया। तो क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में, क्या होता है जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करती है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या होता है जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है। तो आपको याद रखना है, कोई भी अम्ल जब किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो वहां पर लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो याद रखना कि अम्ल किसी भी धातु के साथ क्रिया करके लवण बनाता है और क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। अम्ल किसी सक्रिय धातु के साथ, सक्रिय धातु कोई भी हो सकती है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। तो अम्ल किसी सक्रिय धातु के साथ क्रिया करके लवण बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस H2 गैस मुक्त करता है। तो क्वेश्चन आता है क्या होता है जब अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करे। तो याद रखना, यहां हमने कोई धातु ली, धातु की क्रिया किसी भी अम्ल के साथ करते हैं
तो वहां पर क्या बनेगा आपका, एक तो लवण बनेगा और दूसरा हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो कोई भी धातु ले लो और कोई भी अम्ल ले लो। अम्ल हमारे पास है, एक HCl है, H2SO4 है, CH3COOH है और HCOH है, HNO3 है। तो किसी भी अम्ल की क्रिया, मैं आपसे पूछता हूं, एक क्वेश्चन है कि क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करे। तो मैंने लिया यहां पर कोई धातु सोडियम और यहां मैंने लिया उसका HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये अम्ल ले लिया मैंने, ये धातु ले ली मैंने। तो धातु की क्रिया अम्ल के साथ कर रहे हैं, तो इसको करेंगे तो सोडियम धन आयन होता है और क्लोरीन पर ऋण आयन होता है, तो सोडियम इसके क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके NaCl बनाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अब चूंकि इसको ये अनबैलेंस है, असंतुलित समीकरण है, तो इसको हमें संतुलित करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ HCl में हमें HCl के 2 अणु लेने पड़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 अणु लिए। अब हाइड्रोजन 2 हो गए तो यहाँ पर क्लोरीन बढ़ गया, क्लोरीन के 2 परमाणु हो गए, बट यहाँ पर क्लोरीन का एक ही परमाणु है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 NaCl के 2 अणु बनाएंगे, 2 से इसमें सिंपल गुणा कर देंगे। अब यहाँ सोडियम के 2 परमाणु बढ़ गए, तो यहाँ सोडियम के 2, तो सोडियम के 2 परमाणु हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 अणुओं के साथ जब आपस में अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ पर ये सोडियम क्लोराइड अर्थात लवण बनेगा, सोडियम क्लोराइड, ये बन गया आपका लवण और ये आपकी हाइड्रोजन गैस। तो याद रखना, अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया, जब कोई अम्ल किसी सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। एक और देख लेते हैं अभिक्रिया। मानो सोडियम लिया हमने या कोई अन्य धातु ली, कैल्शियम Ca, अम्ल लिया H2SO4। तो जब कैल्शियम क्या होता है, जब कैल्शियम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, क्या होता है जब पोटेशियम किसी अन्य अम्ल के साथ अभिक्रिया करे। तो बस एक ही बात ध्यान रखना, जब कोई भी सक्रिय धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो आपके लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस। तो कैल्शियम और H2SO4 की अभिक्रिया कराते तो यहाँ पर CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी H2। ठीक है, कैल्शियम ने, ये एक धातु है, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, दोनों की आपस में अभिक्रिया करी तो कैल्शियम 2 धन आयन होते हैं इसके पास, SO4 पर 2 ऋण आयन, तो कैल्शियम ने SO4 के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट बना और ये एक आपका लवण बना। ठीक है, तो याद रखना बेटा, अम्लों की धातु के साथ अगर अभिक्रिया होती है तो लवण बनते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। रफ करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है जब कोई धातु जिंक HCl के साथ अभिक्रिया करे, क्या होता है जब कैल्शियम HCl के साथ करे, क्या होता है सोडियम H2SO4 के साथ करे। तो सिंपल लवण बनेगा और गैस निकलेगी, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। दूसरा, अम्लों के साथ अभिक्रिया हमने सीख लिया है। अब हम बात अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया, अब हम बात करते हैं अम्ल की धातु हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्ल की अम्ल की क्रिया करेंगे किसके साथ, धातु ऑक्साइड के साथ। अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, तो क्या होगा जब कोई अम्ल किसी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। तो सिंपल, आपने यहां धातु ऑक्साइड ले लिया, धातु ऑक्साइड अगर हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा। तो ध्यान रखना, इसमें भी आपके लवण बनेंगे और जल बनेगा, लवण और जल।
ऐसे कोई भी धातु ऑक्साइड ले लो, जैसे हमने लिया Ca कैल्शियम ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, यानी Ca धातु, जब धातु को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो धात्विक ऑक्साइड बनेगा। इट मींस कैल्शियम ऑक्साइड। किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराओ, HCl के साथ, हमने HCl ले लिया, ठीक है। तो कैल्शियम और यहाँ HCl के हमें दो अणु लेने पड़ेंगे, क्योंकि कैल्शियम दो धन आयन होते हैं इसके पास, क्लोरीन के पास एक ऋण आयन होता है, तो इसलिए हमने HCl के दो अणु लिए, और ये दोनों अणु कैल्शियम का एक परमाणु क्लोरीन के दो परमाणु के साथ अभिक्रिया करके CaCl2 बनाएगा, प्लस H2O बनेगा, जिसको हम इसी यहाँ पर ये लवण कहलाएगा बेटा, ये जल कहलाएगा। तो क्या होता है जब कोई अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो आपने देख लिया, जब कोई अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है और जल बनता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद रखना, ध्यान रखना बच्चों। जब कोई अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो लवण तथा जल बनते हैं। तो जब कोई अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, लवण बनते हैं और जल बनते हैं। आपके सब एग्जांपल है, कैल्शियम ऑक्साइड ने HCl के साथ अभिक्रिया करी, यानी एक धात्विक ऑक्साइड, ये आपका अम्ल, दोनों ने आपस में अभिक्रिया करी तो लवण बन गया और जल बन गया। एक एग्जांपल और देखते हैं, कोई एक और धात्विक ऑक्साइड लो, सपोज आपने लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, और आपने लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये आपका धात्विक ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, दोनों ने आपस में अभिक्रिया करी, यहाँ पर मैग्नीशियम जो है SO4 सल्फेट आयन से अभिक्रिया करके MgSO4 बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O बनाएगा जल, तो ये आपका लवण कहलाएगा और ये आपका जल कहलाएगा। तो क्वेश्चन आता है, क्या होता है जब कोई अम्ल किसी धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, तो आप समझ जाए, जब कोई भी अम्ल किसी भी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो आपका लवण बनेगा उसी धातु का और जल बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ बना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने से क्या बना, मैग्नीशियम सल्फेट बना। कैल्शियम ने HCl के साथ अभिक्रिया करा तो कैल्शियम क्लोराइड बना, जो कि एक लवण है, यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट एक लवण है। तो ध्यान रखना बच्चों, धातु के साथ अभिक्रिया करने से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जब कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, और जब कोई अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो जल मुक्त होगा, वहां पे जल रिलीज हो जाएगा। लवण बनेंगे दोनों केस में, बट एक में तो आपका H2 गैस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, दूसरे में आपका जल बनेगा, H2O बनेगा। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल के रासायनिक गुण में पहला टॉपिक था अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया, दूसरा टॉपिक है अम्ल के धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। इसको मैं रफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले। तीसरा अम्ल के रासायनिक गुणों में तीसरा प्रकार होगा अम्ल की धातु हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया, अर्थात क्षार के साथ अभिक्रिया। अम्ल की हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया, यानी अम्ल अगर धात्विक हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो क्या होगा। तो याद रखना, एक आपने यहां पर धात्विक हाइड्रोक्साइड ले ली, धातु हाइड्रोक्साइड, दूसरा आपने यहां पर कोई अम्ल लिया, तो जब धातु हाइड्रोक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, यहां पर लवण बनेगा और जल बनेगा। कैसे? कोई भी धातु हाइड्रोक्साइड ले लो, धातु सोडियम Na हाइड्रोक्साइड OH,
तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया HCl के साथ की रही, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया HCl अम्ल के साथ करे तो क्या होगा, सोडियम ने क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके NaCl बनाएगा प्लस H और OH आपस में क्रिया करके H2O बनाएगा। ठीक है, बैलेंस है, ये कोई दिक्कत नहीं। Na, ठीक है, तो आप ध्यान रखना अम्ल की धातु हाइड्रोक्साइड से क्रिया करते हैं तो क्या होता है, जब कोई अम्ल धातु हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो लवण तथा जल बनते हैं, ठीक है बेटा। कोई भी धातु हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की HCl के साथ अभिक्रिया करने से NaCl सोडियम क्लोराइड बना और जल बन गया, ये आपका लवण होगा सोडियम क्लोराइड और ये आपका जल निकल कर आ गया। एक और एग्जांपल, कोई भी धातु हाइड्रोक्साइड ले लो, जैसे सपोज CaOH का होल ट्वाइस प्लस HCl या H2SO4 भी ले सकते हैं, क्योंकि H2SO4 भी आपका क्या है, एक अम्ल है। तो यहां पर कैल्शियम H2SO4 में SO4 सल्फेट आयन से अभिक्रिया करके CaSO4 बनाएगा प्लस H2 और H2O आपस में अभिक्रिया करके 2H2O बनाएगा, ये भी जल है। ठीक है ना, सिंपल है बेटा, आप सिंपल समझें कि कोई भी धातु हाइड्रोक्साइड जल अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा, ये भी धातु हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो कैल्शियम सल्फेट बन गया प्लस जल बन गया, यानी ये लवण और वो जल। ठीक है, तो ध्यान रखें अम्ल के अंदर जो अम्ल का टॉपिक है, सबसे पहले हमने आज अम्ल के बारे में पढ़ा, अम्ल क्या है, अम्ल के भौतिक गुण क्या है, यानी अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये अम्ल की पहचान है। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल आप पढ़ चुके हैं कि वे पदार्थ अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H धन आयन देते हैं, केवल H धन आयन देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। बाकी अम्ल के आपने रासायनिक गुण पढ़े, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है रासायनिक गुणों के आधार पर कि क्या होता है जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, क्या होता है जब कोई अम्ल धातु हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है, क्या होता है जब कोई अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो इस चीज का ख्याल रखें, धातु हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा तब भी लवण और जल बनेंगे, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तब भी लवण और जल बनेंगे, और जब कोई अम्ल केवल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। उम्मीद करता हूं आज का ये हमारा टॉपिक अम्ल, क्षार और लवण में अम्ल का पहला टॉपिक है क्यों क्लियर हुआ। कल के वीडियो में हम क्षार का टॉपिक क्लियर कराएंगे, उसके बाद लवण। तो इस पूरे चैप्टर में अम्ल और क्षार और लवण के बारे में हम आपको समझाएंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो जुड़े रहें, बने रहें ओमेगा क्लासेस के साथ और हमारे लेक्चर्स को, हमारे वीडियो को देखते रहें। उसके लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।